10 बच्चे हो गए। आज थोड़ा सा काम रह गया था। करें शुरू बेटा। यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नो सर। नो सर। अब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। आवाज ठीक आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। चलो, तो आज मैंने बस आपको छोटा सा ही बताना है, लास्ट में रह गया था कल सीआरसी बताना। इसके बाद हमारी ये जो डाटा डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एरर डिटेक्शन में कल मैं आपको समझा रहा था कि भाई जो रिसीवर है, रिसीवर अब किसी तरीके से तसल्ली करता है कि भाई उसके पास जो डाटा आया है उसमें किसी तरीके की गलती नहीं हुई। तो वो किस चीज की मदद लेगा ये तसल्ली करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए कि डाटा मेरे को ठीक मिल गया या रास्ते में इसमें कहीं किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। तो उसके अलग अलग तरीके मेथड आप स्टडी कर रहे थे। उसमें सबसे पहले तो हमने छोटा सा तरीका देखा था। कौन सा था वो पहला मेथड? पैरिटी बिट। हाँ, पैरिटी बिट वाला था ट्रिक। हाँ, ये था। तो एरर डिटेक्शन, और आया है बच्चा, आ जाओ। इसमें था पैरिटी बिट। मतलब आप देखो, कोई भी मेथड हम यूज करेंगे तो उसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जो भी मेथड होगा वो हमें एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स जनरेट करके देगा। अब वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स उस डाटा के साथ भेजे जाएंगे ताकि वो एक तरह से उसकी उस डाटा की यूं समझ लो कि कोई एक समरी रिपोर्ट है कि भाई वो उस समरी रिपोर्ट से उसकी क्रॉस चेकिंग कर सकेगा। तो वो जो समरी रिपोर्ट है, वो जो जिसको हमने ई कहा था, उसको बोलते हैं ई, ये एरर डिटेक्शन कोड। ये था आपका एरर डिटेक्शन कोड। तो ये एरर डिटेक्शन कोड की कैलकुलेशन अलग अलग फार्मूलों से हम कर सकते हैं। तो कौन से फार्मूले से उसकी कैलकुलेशन की है, कौन सा रूल लगाया है, तो वो रूल सेंडर और रिसीवर को दोनों को पहले पता होना चाहिए कि भाई हमने ये रूल लगाना है। तो सेंडर भी उसी रूल को लगाकर वो बिट्स की कैलकुलेशन करेगा जिसको कि हम एरर डिटेक्शन कोड बोलते हैं। तो वही एल्गोरिथम लगाकर सेंडर उस कोड को जनरेट करेगा और वहां पहुंचने के बाद रिसीवर के पास रिसीवर भी सेम कोड लगाकर दोबारा से वो कोड जनरेट करेगा, दोबारा से उसको जनरेट करेगा और फिर उसको क्रॉस चेक कर लेगा। जो कल मैंने आपको ये मॉडल समझाया था, ये स्टेप समझाए थे कि ये सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है और डाटा भेजना है। तो लेकिन डाटा के बेसिस पर एक एरर डिटेक्शन कोड और जनरेट कर लिया जाता है, ई है जिसका नाम। तो वो डाटा के साथ लगाकर उसको भेज देंगे। वहां पर डाटा के बेसिस पे दोबारा से ई की कैलकुलेशन होगी
उसको ई डैश बोलेंगे। तो ई डैश को ई से कंपेयर कर लेंगे, अगर वो सेम है तो इसका मतलब रास्ते में कोई करेक्शन, कोई गलती नहीं हुई और डाटा हमारा ठीक पहुंच गया। तो ये हमारी एक जनरल स्ट्रेटेजी रहेगी। अब सारी कहानी आती है कि ये जो ई है, ई की कैलकुलेशन कैसे की जाए। ई की कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके बताए थे मैंने आपको। सबसे छोटा तरीका तो वो था आपका पैरिटी बिट वाला, वो क्लियर हो गया। पैरिटी बिट के बाद सेकंड तरीका आपको बताया था चेकसम। चेकसम वाला। तो चेकसम में क्या करते थे कि अभी चेकसम में जो भी जितना डाटा हमने भेजना है उस डाटा को इंटीजर वैल्यूज मानते हुए और उनकी इंटीजर वैल्यू के तौर पे उसको हम इंटरप्रेट करते थे और उन सभी को ऐड कर देते थे। ऐड करने के बाद जो उनका सम आता था, वो अगर कैरी जनरेट हो रहा है उसमें, तो कैरी को फिर उसी में ऐड कर देते थे। तो अल्टीमेटली हमारे पास 8 बिट का या 16 बिट का या 32 बिट का, जितने भी बिट का हमने वो एरर डिटेक्शन कोड जनरेट करना है, उतने ही बिट के हम जो करेक्टर्स हैं या जो डाटा है उनको कंबाइन करके और एक यूनिट इंटीजर वैल्यू के तौर पे हम उसको पढ़ते थे। तो इस तरीके से उन सभी का सम करने के बाद वो सम हम भेज देते थे एडिशनली अलग से। तो वहां पर भी वो उसी तरीके से कैलकुलेशन करता था और सम को टैली कर लेता था। अगर दोनों सम सेम होते थे तो वो समझ जाता था कि भाई कोई गलती नहीं हुई, और अगर उसमें किसी तरीके का बदलाव होता था तो फिर वो मानता था कि इसमें गलती हुई है। ये था, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए थे मैंने कल आपको। बस उसके बाद ये रह गया था अपना सीआरसी। ये सीआरसी मैंने आज आपको समझाना है। सीआरसी का मतलब क्या है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। एक्चुअल में तो ये जो कल बता रहा था डिसएडवांटेज में कि ये जो चेकसम वाला तरीका है, ये अपने आप में चलो एक बढ़िया तरीका है और बहुत जगह पर इसको यूज भी करते हैं, ये कामयाब भी है। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी आती हैं जहां पर ये जो चेकसम वाला मेथड है, चेकसम वाले मेथड से आप जो एरर्स हुई हैं वो एरर्स की डिटेक्शन नहीं कर पाते। मतलब चेकसम वाला जो मेथड है वो डेस्टिनेशन पर ये नहीं बता पाएगा कि भाई इसमें गलती हो गई। तो ये कई जगह पर फेल हो जाता था ये मेथड। अब ये जो अगला मेथड आप करेंगे सीआरसी वाला, सीआरसी मेथड काफी पावरफुल मेथड है। वो आपका ई जनरेट करने में, ई का मतलब एरर डिटेक्शन कोड जनरेट करने में, और वो कोड जो जनरेट करते हैं जिस मेथड से, जिस तरीके से, वो इतना मतलब कि फुल प्रूफ, इतना सिक्योर है वो कोड कि उसकी उसमें अगर डाटा में कहीं गलती होगी ना तो उसकी पकड़ में आ जाएगी। हमारा मकसद तो यही है ना, हमारा मकसद तो यही है कि भाई हम ऐसा कोड साथ लगा के भेजें, ऐसा एरर डिटेक्शन कोड भेजें कि जिसमें जो डाटा में गलती अगर होती है कोई, कि हमारा मकसद क्या है कि हम जो एरर डिटेक्शन कोड है साथ में जो जिसकी कैलकुलेशन करके भेजते हैं, वो कैलकुलेशन या वो जो फार्मूला है वो इतना सारे डाटा पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बेस्ड हो कि अगर किसी भी बिट में कहीं कोई गलती हो गई तो वो उसमें पकड़ में आ जाए। तो जो चेकसम है उसका मैंने आपको कल एग्जांपल दिखाया था। भी चेकसम में ऐसा हो सकता है कि आपकी मान लो किसी एक बिट में गलती है, लेकिन वो बिट अगर उसमें 0 और 1 इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उसको 1 का 0 करने से, 0 का 1 करने से, तो उसमें किसी तरीके का सम में बदलाव नहीं आता। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है उसको एरर को बताने में। लेकिन सीआरसी वाला मेथड ऐसा है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेथड है, स्ट्रॉन्ग फार्मूला हम इसमें लगाते हैं और इस तरीके से इसका यूज होता है, इसकी कैलकुलेशन होती है कि अगर आपके डाटा में कहीं भी कुछ बदलाव हो गया किसी लेवल पे रास्ते में, तो वो वहां पर जाके पकड़ में आ जाएगा। मतलब कि बदलने के बाद डाटा का सीआरसी अलग ही आएगा, वो सेम नहीं आ सकता।
तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मेथड हम CRC का मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। CRC जो है इसकी फुल फॉर्म साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। अनदर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ई को कैलकुलेट करने का एक तरह से एक अलग दूसरा तरीका है। ये सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड कह लो। इट जनरेट्स एन n बिट सीक्वेंस ऑफ बिट्स। ये जो है n बिट का सीक्वेंस जनरेट करता है बेस्ड अपॉन द k बिट ब्लॉक ऑफ डाटा। अब डाटा जो है सारे डाटा पर बेस्ड होगा ये। आपका डाटा जितना भी है k बिट का साइज है उसका डाटा का, तो k बिट के साइज के ऊपर मतलब पूरे डाटा पर ये अप्लाई होगा फार्मूला। पूरे डाटा पे होता है बेसिकली, सारे ही पीछे वाले भी कहोगे आप कि जी वो भी तो सारे डाटा पर लागू हो रहा था जो चेकसम वाला तरीका था, तो ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, तो ये भी सारे ही डाटा पर लागू हो रहा है और सारे डाटा पर लागू होकर हमें n बिट का एक सीक्वेंस दे देता है। अच्छा, आगे देखो, दीज के बिट्स आर कॉल्ड एज फ्रेम चेक सीक्वेंस। अब ये जो के बिट जनरेट करता है, के बिट का नहीं ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये एन बिट कहेंगे इसको। ये जो एन बिट है, ये एन बिट्स क्या है, इनको बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। मतलब CRC बोल दो या फ्रेम चेक सीक्वेंस बोल दो, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। Thus, after appending the FCS of the to the data block, the resulting block size becomes k plus n। मतलब k ब्लॉक, k साइज का तो डाटा था और n साइज का आपका CRC जनरेट किया है आपने, तो ये हो जाएगा k प्लस n साइज का डाटा आपका बन जाएगा। अब आप ये देखो कि हम इसको जनरेट कैसे करते हैं। ये देखो, मैं एक बार आपको एक देखो, इसको नोट कर लेना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जी सर। 0 ट्रिपल 0 डबल 1 0 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बिट का डाटा एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका 10 बिट का मैसेज है सपोज करो। अच्छा, आपने इस 10 बिट के मैसेज को भेजना है। अब भेजने के लिए आपने इसका CRC जनरेट करना है। तो CRC जनरेट करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वो है पैटर्न। आप नोट करो, एग्जांपल है ये 1101 1101 01। ये तो है आपका 10 बिट और ये है आपका 6 बिट। तो CRC will be of 5 बिट। कैसे, divide the message by the pattern, get the remainder। This remainder is of 5 bit, 1 bit less than divisor।
दिस रिमाइंडर इज योर सीआरसी। क्या समझे? ये मैंने अभी यही मौके पे लिख दिया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं। ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा समझाया जा सकता है। तो चलो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीआरसी, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है क्या, अगर मैं ये माइक ऐसे हाथ में पकड़ के आगे ना रखूँ तो? Yes, sir. यस सर, आ रही है। अच्छा, देखो बेटा, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ सीआरसी जनरेट करने का। कि आपने कोई मैसेज सेंड करना है, मैसेज में होगा क्या, 0101 होंगे सारे। तो आप क्या करना है आपने, कि भाई आपको बोल दिया भाई आपने मैसेज के साथ उसका सीआरसी भी कैलकुलेट करोगे और सीआरसी भी भेजना है आपने उसके साथ। तो आपने क्या किया कि आप पूछोगे जी कितने बिट का सीआरसी भेजना है। तो मान लो, अब मैं कहता हूँ जी भाई मैंने 5 बिट का सीआरसी भेजना है, मतलब 5 बिट का एक कोड जनरेट करना है जिसको ई हम बोलते हैं, एरर डिटेक्शन कोड। वो 5 बिट का उसका साइज होगा। तो हमने ये पता लगा लिया भी हमने कितने बिट का सीआरसी कोड जनरेट करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक 5 बिट का भेजना है तो 5 में एक जोड़कर 6 बिट। तो आप 6 बिट का कोई एक पैटर्न, जिसको पैटर्न बोलेंगे, वो डिवाइजर है बेसिकली। तो आप 6 बिट का एक पैटर्न यूज करोगे। अरे क्या हो गया, उधर लगा नहीं हुआ क्या? वो लगाइयो यार, मेरा तो गया ये। हेलो, 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 हेलो। Yes, यस सर। sir. हाँ हाँ हाँ, वो मेरे लैपटॉप की बैटरी ही डाउन हो गई थी, वो लगा ही नहीं रखा था पावर प्लग। तो अब कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा देखता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसका क्या हुआ। एक जी सर। मिनट। ये ये लगता है बीच में टूट गई रिकॉर्डिंग, आधी रह गई। ऑलरेडी इन यूज है। अच्छा, शायद इसी में कंटिन्यू हो जाएगी। पता नहीं पहले वाली कहाँ गई, पहले वाली चली गई लगता है। कोई नहीं, ठीक है, चल रही है लगता है। चलो, अब स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही। दोबारा करता हूँ। No, sir. एक मिनट।
होगी स्क्रीन शेयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं Yes, sir. ये था। अच्छा, मैं आपको सीआर से समझा रहा था। देखो, आपने जो मैसेज भेजना है वो कितने ही बिट का हो, ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, एग्जांपल में 10 बिट का मैसेज दिखाया हुआ है। तो वो जितने भी बिट का मैसेज है, आपने क्या करना है कि उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? वो डिवाइजर क्या होगा? अब डिवाइजर की जो जो हम यूज करेंगे डिवाइजर, वो एक तरह से की है, उसको की बोलते हैं। तो वो हम जितने बिट का हमने सीआरसी जनरेट करना है, सपोज करो 5 बिट का सीआरसी जनरेट करना है, तो हम 5 में एक जोड़ देंगे 6 बिट, मतलब कि 6 बिट का डिवाइजर यूज करेंगे। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको पैटर्न बोलते हैं, भाई वो पैटर्न है जिससे हमने डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक 6 बिट का पैटर्न ले रखा है, ये हमारा पैटर्न, ये 6 बिट का पैटर्न है। अब इस 6 बिट के पैटर्न से मैं इस मैसेज को डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद अब पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, उसका कुछ बाद में लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो वो रिमाइंडर कितने बिट का बचेगा? वो रिमाइंडर जितने बिट का आपका डिवाइजर है उससे 1 बिट कम का बचेगा। तो इसका मतलब 6 बिट का डिवाइजर यूज कर रहे हो तो रिमाइंडर कितने बिट का बचेगा? 5 बिट का रिमाइंडर बच जाएगा। बस ये जो रिमाइंडर होगा यही आपने सीआरसी, ये बोलना है इसको, दिस इज योर सीआरसी। और सीआरसी को आप अपने उसके साथ, पैकेट के साथ, अपने फ्रेम के साथ भेज दोगे। बस ये इस सीआरसी का तरीका है कैलकुलेट करने का। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये आपका 10 बिट का मैसेज है लिखा हुआ, एग्जांपल आप खुद भी कर लेना, इसको डिवाइड करके देख लेना। और ये 6 बिट का डिवाइडर है। ये पैटर्न क्या है? ये डिवाइजर है। तो स्टेप क्या है? डिवाइड द मैसेज बाय द पैटर्न, जो कि डिवाइजर है। गेट द रिमाइंडर, रिमाइंडर बच जाएगा। दिस रिमाइंडर इज जो 5 बिट, 1 बिट लेस देन द डिवाइजर, ये इससे एक कम होगा। दिस रिमाइंडर इज योर सीआरसी, सीआरसी ऑफ 5, 5 बिट का आपका सीआरसी हो गया। अब ये मैंने आपको डिवीजन करके इसमें दिखा रखी है। ये है इसमें एक एक स्टेप रह गया, 1 मिनट, एक स्टेप रह गया, वो और लिख लूं। ये देखो, ये एक काम करना है, दोबारा समझाता हूँ। ये आपका 10 बिट का मैसेज था। 10 बिट के मैसेज में आपने क्या करना है कि 5 जीरो जोड़ देनी है आगे। 5 जीरो क्यों जोड़नी है? क्योंकि आपका सीआरसी आपने जो कैलकुलेट करना है वो 5 बिट का सीआरसी निकालना है। जितने बिट का सीआरसी निकालना है उतने ही जीरो आप इसमें जोड़ दोगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बिट का तो आपका मैसेज था। फिर 1 2 3 4 5,
ये 5 जीरो आपने इसके आगे जोड़ दिए, कितनी होगी टोटल, कितना साइज हो गया अब पूरा जो डिविडेंड है वो 15 बिट का हो गया। तो डिविडेंड कितने बिट का हो गया, 15 बिट का। ये ठीक है, आप समझ रहे हो ना? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. हाँ, बस ये ना एक्चुअली मेरे को आज टाइम, और एक मीटिंग चल रही थी पहले, तो टाइम नहीं लगा मुझे इसको थोड़ा सा तैयार करने में, तो मौके पे ही तैयार किया था। कोई बात नहीं। ये सीआरसी का मेथड हो गया अब क्लियर।